जादुई एप्पल कार। शिव भाड़े में चलाने वाले कार कंपनी में ड्राइवर का काम करता था। वह सच्चा और ईमानदार आदमी होने के कारण सब उसके कार में ही जाते थे। ऐसे शिव को कभी एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसी तरह चलते अचानक हालात बदल गए। वह उसके काम करने वाली कार कंपनी नुकसानों में आकर बंद हो गया। जो काम था वो भी कोने पर। परिवार कैसे संभालूं करके शिव उदास था। एक दिन शिव उदास चलते हुए जा रहा था। तब एक साधु सामने आए। शिव को उदास देख साधु ने कारण पूछा। शिव ने अपने हालातों का विवरण किया। उदास ना हो, इस एप्पल को खाओ, तुरंत तुम्हारे सारे कष्ट दूर होने का मार्ग मिलेगा। बोलकर एक एप्पल देकर साधु चले गए। साधु की बात मानकर जल्दी से वह एप्पल खा गया। तुरंत उधर एप्पल कार प्रत्यक्ष हुई और उसी में वह बैठा था। कार को देखते ही शिव पहले आश्चर्य हुआ, फिर उसे बहुत खुशी हुई। हे एप्पल कार बहुत सुंदर है, मेरी कार बहुत अच्छी है। बोलते हुए खुशी से उछल पड़ा। तब से उसी कार में अपने पुराने कस्टमर्स को ले जाते हुए हमेशा की तरह पैसे कमाना शुरू कर दिया। आगे आगे शिव समझ गया था कि यह कोई आम कार नहीं बल्कि जादुई एप्पल कार है। वह कार पानी में नाव बन जाता था और हवा में हवाई जहाज। एक बार शिव ने अपनी जादुई एप्पल कार में तूफानों में फंसे हुए स्कूल के बच्चों को बचाकर अच्छा नाम कमाया। दूसरी बार चोरी करके भाग रहे चोरों को जादुई कार से उड़ता हुआ जाकर पुलिस को पकड़वाया और अच्छा पुरस्कार भी जीत गया। इस प्रकार जादुई एप्पल कार से शिव ने अपने कष्टों पर काबू पाने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी बन गया। साधु की महिमा। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वे बहुत दयालु और अच्छे मन के होने से उस गांव के प्रजा साधु के आने तक उनके लिए आहार सिद्ध करके रखते थे और उनके आते ही खुशी से समर्पित करते। साधु स्वीकार किए हुए भिक्षा की आहार को गरीब या रास्ते में गुजरते हुए लोगों को बांटते हुए बाकी का खाता था। कभी कभी तो पूरा आहार दूसरों को बांटकर खुद भूखा रहता। उसके बाद पूरा दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन वह साधु एक अमीर के घर भिक्षा स्वीकार करने गया। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह बहुत ही कंजूस और बुरी थी। अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाती। फिर भी साधु की पीछा छुड़ाने के लिए उसने नया आहार भिक्षा में डाला। अगले दिन भी साधु उसके घर भिक्षा के लिए आने पर बासी चावल डाला। तीसरे दिन साधु के घर के पास आते ही उसने एक गंदी चाल चली। क्या कुछ करने पर भी ये साधु बार बार मेरे घर आता रहता है। इस गांव से इसका पीछा छुड़ाने के लिए इसको चावल में जहर मिला के देना ही होगा। बोलकर रसोई घर में जाकर चावल में जहर मिलाया। उसके बाद उस जहरीली चावल को लाकर साधु को दिया। उस चावल को स्वीकार करके साधु इधर उधर घूमकर शाम को उसके रहने के पेड़ के पास पहुंच गया। चावल खाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए साधु को एक युवक थक के कमजोरी में चलता हुआ दिखा। तुरंत साधु उस युवक को पास बुलाकर, बहुत कमजोर लग रहे हो, पता नहीं कब खाया होगा, थोड़ा चावल खा लो और कुछ देर बैठ के जाना। बोलकर अमीर घर वाली के देने के खाने को पूरा उसे दे दिया। पहले ही बहुत भूखा होने से उस युवक ने पूरा चावल जल्दी खा लिया। बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा स्वादिष्ट है। मेरी भूख बुझाने के लिए आपका धन्यवाद। बोलकर अंधेरा होने से पहले ही वह युवक तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्य से वह युवक उस अमीर घर वाली चावल में जहर डालकर दान करने वाली का बेटा था। घर पहुंचते ही उसका सिर घूमने जैसा लगा।
तुरंत माँ के आंचल में सिर पकड़कर सो गया। बेटे की स्थिति को जानकर माँ कोसती हुई रोने लगी। उस युवक के पीछे पीछे ही आए हुए साधु ने अपने वैद्य कला से उसे बचा लिया। तब वह रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगकर साधु के पैरों पर गिर पड़ी। तब से पूरी जीवन सबकी मदद करती हुई अच्छे से रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमारी दृष्टि और सोच हम पर ही भारी पड़ते हैं। बकरी की बच्ची की समस्या। एक गांव में सुब्बू नामक किसान के पास एक बकरी रहती थी और उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह रोज उन बकरियों को घर के बाहर छोड़ देता था। माँ बकरी के पीछे पीछे ही छोटी बकरियां जाते थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन को कैसे खाया जाता है करके बच्चों को सिखाती थी। वे सब भी अपने अपनी इच्छा से पूछकर जाने लगे। पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए कमाए हुए भोजन को खुशी से खाते थे। फिर वापस शाम तक घर पहुंच जाते थे। एक दिन सुबह ही मालिक के छोड़ने पर माँ बकरी बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने के लिए निकले। बकरियां भी मजे से माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन कैसे खाते हैं हमेशा की तरह दिखाने लगी, पर छोटी बकरियां वो सब अनदेखा करते हुए आजादी मिलने पर अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। माँ बकरी के कितने सतर्क करने पर भी नहीं सुने। आखिर में जोर से डांटने पर मुंह लटकाकर पीछे मुड़ गए। इतने में एक क्रोधित बकरी की बच्ची अपनी माँ से बहस कर रही थी। हर रोज की बातें कितनी बार बोलोगी माँ? हम भी तो बड़े हो रहे हैं और हमें भी पता है कि भोजन कैसे खाया जाता है। हमेशा बातें दोहराती हो, कहीं भी जाने के लिए मना करती हो, तेरे पीछे ही आने के लिए बोलती हो। हमेशा तेरे पास ही रहे, हमें आजादी नहीं है क्या? बोल माँ बोल। बोलकर गुस्से से प्रश्न किया। इससे माँ बकरी ने भी गुस्से से कहा, तुम बच्चे हो, माँ की बातों को सुनना होगा। पास ही जंगल है, कोई भी बड़ा जानवर तुम लोगों पर हमला कर सकता है। अगर मेरी बात नहीं सुना तो इस बार घर में ही छोड़ आऊंगी। अब तुम लोगों की मर्जी। बोलकर चेतावनी दी। कुछ देर बाद माँ के बातों को भी अनसुना करते हुए वह क्रोधित बकरी की बच्ची अकेले ही सड़क पार करके दूसरी गली में चली गई। ये सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। अकेले ही जा रही बकरी की बच्ची के ऊपर उछल पड़ी। अचानक इस घटना से डरी हुई बकरी की बच्ची घबराकर कुछ दूर भागी। आखिर में एक खुली गेट वाले घर में जाकर छुप गई। तुम्हें तो घर के बाहर आकर मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। शायद बस कुछ देर और हो जाए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही। हंसते हुए बोली और उसके बाहर आने पर निकल सकती है करके सोचकर उधर ही गेट के बाहर बैठ गई लोमड़ी। बेचारी बकरी की बच्ची डर से कांपते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे मत मारो। बोल के गेट के उस पार से विनती करने लगी। लेकिन लोमड़ी ने कहा, हर रोज देख रही हूँ तुम लोगों को, अकेले मिलने पर पकड़ने के लिए देख रही थी। तुम्हारी माँ के होने पर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। इतने दिनों के बाद अकेले मिली हो, अभी तो छोड़ना ही नहीं है। बकरी के बच्चे के मन में उसकी माँ की बातों को ना सुनने पर ही यह समस्या आई करके रोने लगी और फिर कभी भी माँ के बातों पर बहस नहीं करना है। उनकी बातों को सुना होगा तो लोमड़ी के नजर में ही नहीं पड़ती थी करके सोच रही थी। ऐसे बहुत देर हो गया, बाहर देखे तो लोमड़ी हिली नहीं रही थी। उसकी स्थिति दुश्मनों को भी ना आए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतने में घर के मालिक बाहर गेट के पास आया। गेट के बाहर बैठी हुई लोमड़ी को देख हाथ की लाठी से एक मारा। इससे वह चिल्लाते हुए जंगल भाग गई। बकरी की बच्ची बच गई करके उस घर के मालिक को मन में ही धन्यवाद करके जल्दी से माँ के पास लौट गई। तब तक परेशान माँ बकरी और बाकी के बकरियां इस क्रोधित बकरी के वापस आने पर खुशी में डूब गए। उसके बाद पूरी बात जानकर बकरी की बच्चियों ने फिर कभी भी माँ से बहस नहीं किया।